शाम से मेरे मोबाइल पे यूपी के गाजियाबाद से मनीष चौधरी नामक व्यक्ति का कॉल 5-6 बार आ रहा है और उसमें जब बात करने के क्रम में उसके द्वारा घर में आग लगा देने की बात और ऑफिस में आग लगा देने के लिए और जान मारने की धमकी उनके द्वारा दी जा रही है। आज सुबह से फिर नंबर बदल कर करके 4-5 कॉल कर करके जो है मुझे जान मारने की धमकी मनीष कुमार चौधरी के द्वारा दिया जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से पहले हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त होता है उनका, तो उसमें वो उल्लेख करते हैं कि उनको किन्हीं के द्वारा धमकी भरा कॉल आया है और उन्हें कई तरह का धमकी दिया गया है। तो फिर उसी को हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए, जो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने दिया था, तो उसी को हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए आगे के जो तकनीकी काम होते हैं उस पर हम लोगों ने प्रारंभ किया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजद विधायक मुकेश रोशन की धमकी मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। मुकेश रोशन को जान से मारने की धमकी और उनके घर और कार्यालय को जलाने की धमकी देने वाले शख्स को अब पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिहार में लगातार बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या मंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें धमकी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, जदयू के नेता हो, राजद के नेता ही क्यों ना हो। अब राजद के नेता मुकेश रोशन को लेकर के जो बड़ा अपडेट आया है वो ये है कि पटना पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है, उसे धर दबोचा है जिसने मुकेश रोशन को धमकी दी थी उन्हें जान से मारने की। और ये पूरा मामला बीते दिनों यानी 16 दिसंबर का है, जिस दिन मुकेश रोशन को धमकी मिली थी। दरअसल महुआ से विधायक है मुकेश रोशन। उन्हें धमकी देने वाला जो युवक है वो यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम मनीष है। उसे फोन के जरिए उसने धमकी दी थी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर पीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए व्हाट्सएप पर दिए गए आवेदन के अनुसार अग्रतर कार्रवाई इस मामले में एक टीम गठित की गई और उसके बाद आपको बताएं तो ये पूरा अनुसंधान हुआ और उसके बाद यूपी के गाजियाबाद से शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरारी प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ खुद मुकेश रोशन ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बयान दिया है वो आपको सुनवाते हैं। शाम से मेरे मोबाइल पे यूपी के गाजियाबाद से मनीष चौधरी नामक व्यक्ति का कॉल 5-6 बार आ रहा है और उसमें जब बात करने के क्रम में उसके द्वारा घर में आग लगा देने की बात और ऑफिस में आग लगा देने के लिए और जान मारने की धमकी उनके द्वारा दी जा रही है, जिसकी लिखित शिकायत मैंने कोतवाली थाना पटना को दिया है और पटना के एसएसपी राजीव जी से भी हमारी बात हुई है इस संदर्भ में। आज सुबह से फिर नंबर बदल कर करके 4-5 कॉल कर करके जो है मुझे जान मारने की धमकी मनीष कुमार चौधरी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी साहब से हम आग्रह करते हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि पूर्व में मेरे पिताजी की हत्या 93 में कर दी गई थी। इस कारण से हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं सब लोग चिंतित हैं और जो हमारे जानने वाले हैं उन लोगों का भी लगातार कॉल आ रहा है कि भाई जिस तरीके का घटना पूर्व में हो चुका है उसकी लिखित शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2022 में भी दिया था। 2 बार मुझे धमकी दिया गया पहले भी, उसके बावजूद आज तक पुलिस मुख्यालय में लगता है कि वो कागजात पड़ा हुआ है, कोई भी कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुआ। इसके लिए मैं बिहार के डीजीपी साहब से आग्रह करूंगा कि भाई मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको बढ़ाई जाए। देखिए, कल माननीय विधायक महुआ का एक व्हाट्सएप के माध्यम से पहले हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त होता है उनका, तो उसमें वो उल्लेख करते हैं कि उनको किन्हीं के द्वारा धमकी भरा कॉल आया है और उन्हें कई तरह का धमकी दिया गया है। तो फिर उसी को हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए, जो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने दिया था, तो उसी को हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए आगे के जो तकनीकी काम होते हैं उस पर हम लोगों ने प्रारंभ किया। हालांकि जिस समय इनको कॉल आया था वो वैशाली जिला में थे, वो कह रहे थे कि मैं पटना पहुंचूंगा तो इसका आवेदन लिखित रूप से दूंगा। इस बीच में हम लोगों ने उनका जो कॉल किया था उसको हम लोग तैयार करने का प्रयास किया, तो पाया कि गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ उनकी लोकेशन है और वहीं से इनको कॉल किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे का और अनुसंधान किया, क्योंकि ये तकनीकी माध्यम से हम लोगों ने एक टीम बना करके इस पर काम करना प्रारंभ किया और मामला भी काफ़ी संवेदनशील था। हम लोगों ने उसकी संवेदनशीलता के आधार पर डिटेल में काम किया।
तो अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह पाया कि हम लोग ने इस संबंध में प्राथमिकी जो बुद्धा को ये कोतवाली थाना में दर्ज किया है 853/24 16/12/2024 के तहत। और उसमें आगे जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि मनीष कुमार नाम का व्यक्ति जो महुआ विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो इनसे माननीय विधायक जी से किसी कारण से मिलने के लिए अपने आप को दावा किया है। तो वो मिलने के लिए गए थे, किसी इनके पर्सनल मामले को लेकर के, उनके पति पत्नी के बीच में झगड़े को लेकर के कुछ विवाद हुए थे, उसी को लेकर के वो मिलने के लिए गए थे। वो चाहते थे कि हमारा इसमें इंटरफेरेंस हो। संभव है कि इस क्रम में उनका इंटरफेरेंस नहीं हो पाया हो या वो संतुष्ट नहीं थे जो व्यक्ति ने कॉल किया था माननीय विधायक जी को, तो वो संतुष्टि के कारण ही उन्होंने वहाँ से उनको कॉल किया। और हम लोगों ने हालांकि इस पर आगे की जो टीम भी हमने प्रस्थान कर दिया है, जहाँ पर कि उसका लोकेशन से आया था और हमारा वो उस पर काम आगे चल रहा है। तो मनीष कुमार नाम का व्यक्ति है, उन्होंने ही इनको फ़ोन करके धमकी दिया और इनके विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है। इनका व्यक्तिगत कारण जो समस्या रहे थे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर कहीं कहीं ये चाहते थे कि इनका इंटरफेरेंस हो। निश्चित रूप से माननीय विधायक के पास कई तरह के आदमी आते हैं, कई तरह से, तो सोशल लाइफ में ये संभव है कि बहुत हर किसी का एंटरटेनमेंट नहीं किया गया हो या उस लेवल तक किया गया हो जिससे कि वो संतुष्ट नहीं हो पाया हो। तो यही सब चीज़ें अभी तक आई है। जहाँ तक ये मामला धमकी और अन्य चीज़ें का बात है, तो अभी तक हम लोग को संज्ञान में यही आई है और इस पर हम लोगों ने ट्रेस भी कर लिया है। लिखित आवेदन में क्या दिया गया है? लिखित आवेदन में माननीय विधायक जी का यही आया था कि मोबाइल नंबर सो से हमको फ़ोन आया है और फ़ोन आकर के कि ऑफिस आपको उड़ा देंगे, ये कर देंगे वगैरह वगैरह, कई तरह के जो आरोप लगते हैं धमकी देने के लिए, वही आवेदन प्राप्त हुआ है। थैंक यू।